नमस्कार दोस्तों, करेक्ट स्टडी पॉइंट मोटिवेशन से मैं अजय बात कर रहा हूं आपसे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे चैलेंजेस की, कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सफलता के मार्ग में कहीं ना कहीं से एक पड़ाव के रूप में आते हैं। चलिए देखते हैं वो चैलेंजेस हैं क्या। तो दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। बहुत से लोग कहते होंगे आपसे कि दिल की सुनो, जिस काम में मन लगे वो करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उसी को अपना कैरियर बनाना चाहिए, एक्सेट्रा जो भी बातें हैं। ये बातें बिल्कुल सही हैं। मैंने खुद भी अपने कुछ आर्टिकल्स में इन चीज़ों पर जोर दिया है। पर एक सच ये भी है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो सवाल उठता है कि क्यों ज़्यादातर लोग लाइफ में जो आसानी से मिल जाता है उसे ही अपनी किस्मत मान लेते हैं और बस यूं ही सस्ते में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि दिल की सुनना आसान नहीं होता। इसमें कई चैलेंजेस आते हैं और आज मैं ऐसे ही कुछ चैलेंजेस के बारे में आपसे अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ। इन्हें शेयर करने का मेरा मोटिव ये है कि यदि आप उनमें से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं या फ्यूचर में लगने वाले हैं, तो इन चैलेंजेस से घबराएं नहीं। आप अकेले इनका सामना नहीं कर रहे हैं। आपकी जीन का हर आदमी मोर और लेस इन चैलेंजेस को फेस करता है। कुछ इनके आगे निकल जाते हैं तो कुछ हार मान लेते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। तो आइए जानते हैं इन 7 चैलेंजेस को, जिसमें से फर्स्ट चैलेंज आपका है सोसाइटी या अपोजिशन। सोसाइटी का अपोजिशन जो होता है, यदि आपका पैशन लीक से हटकर हो तो आपको समाज के विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा अपोजिशन तो आपकी फैमिली से ही हो सकता है, क्योंकि वही आपकी सबसे अधिक चिंता करते हैं। खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज, जहां जॉब को ही सबसे सेफ माना जाता है, वहां यदि आप कुछ एंटरप्रेन्योरियल करने का सोचते हैं तो फैमिली आपके खिलाफ हो जाती है। उनका विरोध ह्यूमन नेचर के इस फैक्ट को दर्शाता है कि हम अननोन या कुछ नए को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। पर जब आप अपने काम में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग आपकी मदद में सामने आ जाते हैं। इसलिए इस इनिशियल अपोजिशन को पार्ट ऑफ प्रोसेस समझें और इससे घबराएं नहीं। जहां तक हो सके बस अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करें, बाकियों का तो सोचे भी नहीं। और दूसरी बात, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करेंगे, ना कि सोसाइटी वाले। इसलिए सोसाइटी के बारे में तो बिल्कुल भी सोचिए नहीं। हाँ, अपनी फैमिली के बारे में जरूर सोचिए। तो दोस्तों, जो सेकंड चैलेंज आता है उसमें क्या होता है कि दोस्त आगे निकल जाते हैं। मतलब आप सोचते हैं कि हमारे दोस्त आगे निकल गए हमसे। सभी का अपना अपना फ्रेंड सर्किल होता है, मौज मस्ती होती है, एग्जाम की टेंशन होती है, हम बड़े होते हैं और फिर जिंदगी की सो कॉल्ड रेस में लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग कन्वेंशनल विजडम अपनाते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी एक्सेट्रा के चक्कर में लग जाते हैं और देर सवेर इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अगर सचमुच आप दिल से यही करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिल की सुनना हमेशा सिंगर, क्रिकेटर या एक्टर बनना ही नहीं होता। ये इंजीनियर, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना भी हो सकता है। और एक दूसरे केस में भी यह करना सही है जब आप क्लियर नहीं होते कि आप दरअसल लाइफ में करना क्या चाहते हैं, तो भी आप यही रास्ता चुन सकते हैं। इसमें कम से कम आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, जो कि बेहद जरूरी है। चैलेंजेस तब आते हैं जब आप अपने लाइफ गोल को लेकर क्लियर होते हैं और अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और ऐसा लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकता है। पहले हो जाता है तो ठीक है, पर अधिकतर ये क्लियरिटी थोड़ी देर से आती है।
इसलिए जब आप इस दिशा में बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि अभी आपने शुरुआत भर की है और आपके बाकी दोस्त कन्वेंशनल पाथ फॉलो करते हुए एक वेल सेटल्ड लाइफ सोसाइटी की नज़र में उसकी तरफ बढ़ चुके होते हैं। मतलब एक वेल सेटल्ड लाइफ वो जी रहे होते हैं। यहां आपको थोड़ी उलझन हो सकती है, आपके मन में डाउट आ सकता है कि आप ही की उम्र के लोग इतने पैसे कमा रहे हैं और आप अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं और यहीं पर आपको डटे रहना है। अपने काम में बिलीव करिए, इन डिस्ट्रैक्शन की लाइफ बहुत छोटी होती है। अगर आप सचमुच अपने काम को लेकर पैशनेट हैं तो आप जल्द ही इनसे पार पालेंगे। आपको पता है, जब अमिताभ बच्चन को 27-28 साल की उम्र में पहली बार फिल्मों में ब्रेक मिला था तो उस वक्त तक उसके भी बहुत सारे क्लासमेट्स अच्छी नौकरियों में सेटल हो चुके थे। ऐसे में उनके भी अंदर सवाल उठे होंगे, पर उन्होंने उन डिस्ट्रैक्शन को खुद पर हावी नहीं होने दिया और इतने महान अभिनेता बने। आप भी औरों के आगे निकलने से परेशान मत होइए। लंबी रेस के घोड़े शुरू में धीमे धीमे ही दौड़ते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे चैलेंज की, जो आपके लिए काफी थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आप असफल हैं। ये और तीसरे चैलेंज का नाम है सफलता के लिए लंबा इंतजार। कई बार लोग कामयाबी के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। किसी भी काम को करने में टाइम तो लगता ही है और जब काम बड़ा हो तो समय भी बड़ा लगता है। जैसे आपने KFC का नाम सुना होगा। KFC का फुल नेम है केंटुकी फ्राइड चिकन। इसके फाउंडर कोलोनेल सैंडर्स ने जब अपने बिजनेस आइडिया के लिए लोगों को कन्विंस करना चाहा तो उन्हें 1000 से भी अधिक बात सुननी पड़ी। वह अपनी कार में एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे और रेस्टोरेंट मालिकों से मिलते रहे और इस दौरान कई बार उन्हें अपनी कार में ही सोना पड़ता था। पर इतनी ना सुनने के बाद भी उन्हें अपनी चिकन बनाने की सीक्रेट रेसिपी पर यकीन था और देर से ही सही पर उन्हें सफलता मिली और आज KFC दुनिया भर में एक सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, चौथी जो चैलेंज है वो है आपके दिल का काम फाइनेंशियली रिवार्डिंग नहीं भी हो सकता है। मे बी आप जिस चीज को लेकर पैशनेट हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन तो दे पर उतने पैसे ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करना चाहते हो या किसी NGO के लिए अपना टाइम देना चाहते हो तो ऐसे में आपको पहले से अपना माइंड मेकअप करके रखना होगा कि आप वो पा रहे हैं जो पैसे से नहीं पाया जा सकता और इसी सोच के साथ आपको अपने काम में लगे रहना होता है। यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी फील्ड्स में भी जब आप फुली इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो देर सवेर आपको फाइनेंशियली भी इसका रिवार्ड मिलता है। आप निस्वार्थ भाव से अपने काम में लगे रहिए, आपका काम ही आपका रिवार्ड है। और पांचवें चैलेंज की अगर हम बात करें तो पांचवा चैलेंज है बोर्डम। ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज को करना बहुत अधिक पसंद करते हैं, उसी को करने में बोरियत होने लगे। ऐसे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका पैशन खत्म हो गया है, बल्कि अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नए तरीके और आइडियाज खोजने चाहिए। कुछ दिन में खुद ब खुद बोर्डम खत्म हो जाएगा और आप फिर से उसी जोश और जुनून के साथ अपने ड्रीम को परस्यू कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिए कि अपने दिल की सुनने वाला हर एक सफल व्यक्ति कभी ना कभी इस फेज से गुजरता है। इसलिए अगर आप भी इस फेज से गुजरें तो जस्ट बी रिलैक्स्ड। ये भी सफलता के मार्ग में आने वाले एक पड़ाव भर है। और 6th चैलेंज की अगर हम बात करें तो वह फोकस लूज करना।
आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो ज़्यादातर सपनों को पूरा नहीं होने देता। मेरी तरह आपने भी कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि वेल बिगन इज हाफ डन। पहला स्टेप लेना ही सबसे कठिन है, उसके बाद सब हो जाता है। पर मुझे लगता है कि पहला स्टेप लेना आसान है। आप कोई भी काम कुछ एफर्ट डालकर शुरू कर सकते हैं, कठिन तो उसे पूरा करना, उसे सफलता पाना है। होता क्या है कि जब आप पूरी एनर्जी के साथ अपने दिल के कहे रास्ते पर बढ़ते हैं, पर कुछ दूर जाने के बाद ही आपको कई नए अल्टरनेटिव्स दिखने लगते हैं, आपके मन में आने लगते हैं कि शायद ये काम छोड़कर वो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप जो कर रहे होते हैं उसमें आपका फोकस कम होने लगता है, आप दूसरी आइडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और ऐसा करने से आप जो कर रहे होते हैं उसमें भी आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं एंड अल्टीमेटली सक्सेस से दूर रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आगाज़ को अंजाम तक पहुंचाएं, बीच में अपना फोकस बिल्कुल भी ना लूज करें। स्वामी विवेकानंद ने भी सफल होने के लिए यही मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है, एक अच्छा विचार योग्य इंसान लो, उसको अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। और दोस्तों, 7वां चैलेंज जो आता है वो है कि आपको ये पता चलना कि आप जो कर रहे हैं वो आपका पैशन ही नहीं है। शॉकिंग, बहुत ही शॉकिंग बात है ये, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, भले ही आप खुद इसे एक्सेप्ट करने से कतराएं। हर दिन हर पल हम बदल रहे हैं, हम तब तक अपनी ट्रू लाइकिंग नहीं जान पाते हैं जब तक हम उस काम को प्रैक्टिकली करके नहीं देखते। हम कोई आर्टिकल पढ़ के, कोई प्रोग्राम देख के, किसी दोस्त के इन्फ्लुएंस में या किसी और की वजह से किसी काम को अपना पैशन समझ लेते हैं और उसे करना शुरू करते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही हम उस काम से ऊबने लगते हैं, टू द एक्सटेंट दैट हम उसे करना ही नहीं चाहते। या कुछ बोर्डम जैसा ही है, पर यह बोर्डम का बहुत बड़ा और बिगड़ा हुआ रूप है, जिसमें आप धीरे धीरे उस काम को ना करने के एक्सक्यूजेस खोजने लगते हैं। जब ऐसा हो तो क्या करें? चलिए देखते हैं। जब ऐसा होता है तो आपको करना क्या चाहिए? सिंपल, अपने नए पैशन की तलाश शुरू करें और उसे भी प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें। और अगर इस बार भी आपको लगे कि ये आपके दिल की आवाज़ नहीं है, तो फिर अपने असली जुनून को खोजने में जुट जाएं। ये जीवन भर बेमन का काम करने से अच्छा है कि देर से सही पर अपना पैशन खोज पाएं। और जब तक आपको ये नहीं मिलता, तब तक खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करते रहें। मे बी 9 to 5 जॉब, ट्यूशन पढ़ाना, फैमिली बिजनेस एक्सेट्रा, पर अपने पैशन की तलाश को रोके नहीं, उसे खोज निकालें। एक दिन यही खोज आपको एक ऐसी लाइफ देगा जो कि सुपीरियर लाइफ कहलाएगी। फ्रेंड्स, तो ये था वो 7 चैलेंजेस जो आमतौर पर आपको दिल की आवाज़ सुनने में फेस करने पड़ते हैं। पर ध्यान रहे कि ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी कई और चैलेंज हो सकते हैं जो आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कि पैसों की कमी, परिवार की जिम्मेदारी एक्सेट्रा। पर इन सब के बावजूद पैशनेट लोग वो सब कर गुजरते हैं जो वो करना चाहते हैं। आप भी इन चैलेंजेस की वजह से अपने जोश को ठंडा मत पड़ने दीजिए और अपने ड्रीम को रियलिटी बनाकर दिखाइए, तभी जीने का असली मजा है। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए थॉट के साथ।